नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आप सभी को अधिक मास की पावन शुभकामनाएं। तो हिंदू पंचांग का जो सबसे पवित्र और दुर्लभ महीना यानी कि अधिक मास जो है वो कल यानी 17 मई से शुरू हो चुका है। तो आज है 18 मई, अधिक मास का दूसरा दिन जो पूरे एक महीने तक चलने वाला है। तो इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह महीना हर 3 साल में क्यों आता है, साथ ही बात करेंगे इस दिन की पौराणिक कथा के बारे में और इस पूरे महीने में कौन कौन से काम हैं जो करने चाहिए और कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको अधिक मास की जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी जो है आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकती है। तो भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं अधिक मास आखिर क्यों आता है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है सूर्य वर्ष जिसे हम सोलर ईयर कहते हैं, और दूसरा होता है चंद्र वर्ष जिसे हम लूनार ईयर कहते हैं। तो सूर्य वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष जो होता है 354 दिनों का होता है। अब इन दोनों वर्षों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। यही 11 दिनों का अंतर 3 सालों में बढ़कर लगभग 33 दिन यानी एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। इसी समय के अंतर को ठीक करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। अब इसी अतिरिक्त महीने को हम अधिक मास या मलमास कहते हैं। तो भक्तों, आप जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा और यह पुरुषोत्तम मास कैसे बना। अब इस महीने को भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे मिला, तो पद्म पुराण की कथा क्या कहती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने की खोज हुई थी तो सूर्य की संक्रांति न होने के कारण ऋषियों ने इसे मल यानी अशुद्ध महीना मान लिया और इसका नाम मलमल पड़ गया, और इसमें सभी मांगलिक कार्य जो थे वर्जित कर दिए गए। कोई भी देवता इस अशुद्ध महीने का स्वामी बनने को तैयार नहीं था। अपनी इस दुर्दशा से दुखी होकर मलमास साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे और रोते हुए कहा, हे प्रभु, संसार में सबने मुझे अशुद्ध कहकर त्याग दिया है। मेरा कोई स्वामी नहीं है, सब मेरी निंदा करते हैं। मलमास की व्यथा सुनकर दयानिधान भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। उन्होंने मलमास को वरदान देते हुए कहा, हे मलमास, आज से तुम अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हें अपना स्वयं नाम देता हूँ। आज से संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा और मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। तो जो भी मनुष्य इस महीने में मेरी पूजा और दान करेगा उसे करोड़ों गुना अधिक फल मिलेगा और उसकी कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तों, अब जो है अधिक मास के ना कुछ कड़े नियम भी हैं। तो आपको इस दिन क्या करने चाहिए, क्योंकि यह महीना जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत पवित्र होता है, इसलिए शास्त्रों में कुछ काम करने की सख्त मनाही की गई है। तो सबसे पहला काम जो है आपको क्या नहीं करना है, इस पूरे महीने में विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ संस्कार या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। दूसरा काम है जो आपको नहीं करना है, नया व्यापार शुरू करना, नया मकान, जमीन या नई गाड़ी खरीदना भी शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। भोजन का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा से पूरी तरह दूरी बना लें। तो शास्त्रों में इस महीने मसूर की दाल, मूली और गाजर खाने से भी मना किया जाता है। चौथा काम है किसी की बुराई न करें, झूठ न बोलें और किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी न करें। अब बात करते हैं उन चमत्कारी कामों के बारे में जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है इस महीने में। तो तुलसी पूजा करें। रोज सुबह और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करें। दीपदान करना अत्यंत शुभ होता है। इस महीने में शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है। तो रोज शाम को मंदिर में या नदी के किनारे या अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इस महीने में 33 दीपदान करने का विधान माना जाता है। मंत्र और जाप पाठ करें, यानी कि प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। घर में विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता का पाठ करना साक्षात वैकुंठ धाम का मार्ग खोलता है। अब अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान क्यों करना चाहिए। अधिक मास में जो है 33 संख्या का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि सूर्य और चंद्र जो है वर्ष के बीच का अंतर होता है 3 सालों में, यानी कि 33 दिन का। इसी कारण हमारे शास्त्रों में इस महीने 33 की संख्या में जैसे दान और दीपदान करना विधान बताया गया है। तो हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। यह दान उन सभी को तृप्त करता है। इस महीने में किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को 33 की संख्या में सात्विक वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे 33 मालपुए, 33 फल,
आम या केले आप दे सकते हैं। 33 वस्त्र या 33 की संख्या में धार्मिक पुस्तकें आप दे दें। इनमें मालपुए का दान सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि मालपुए में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और शास्त्रों के अनुसार जितने छिद्र होते हैं उतने ही वर्षों तक मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब 33 दीपदान की विधि क्या रहेगी? तो भक्तों, अधिक मास में जो है अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने के लिए दीपदान का महात्म्य है। तो आप रोज एक दीपक जला सकते हैं या फिर महीने के अंत में किसी भी शुभ तिथि जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन एक साथ 33 दीपक जलाकर जो है दान कर सकते हैं। ये दीपक आप किसी विष्णु मंदिर में या शिव मंदिर में और तुलसी जी के पास पवित्र नदी के घाट पर या अपने घर के मुख्य द्वार पर आदर पूर्वक रख सकते हैं। और दीपदान के लिए गाय के घी या तिल के तेल का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं इस पवित्र महीने में हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन कौन से कार्य करने चाहिए। तो आपको रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल मिला लें। इसके बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दूसरा काम क्या करना है, इस पूरे महीने में प्रतिदिन तुलसी की माला से जो है भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महाप्रभु कृष्ण के नाम का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त या श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग यानी कि 15वें अध्याय का पाठ करना इस दिन महीने में जो होता है सर्वोत्तम माना जाता है। तो अधिक मास में जो है तुलसी जी की सेवा का विशेष फल है। तो रोज सुबह तुलसी में जल अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी 3 बार परिक्रमा करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन जो है तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी न तोड़ें। और आपको भूमि शयन करना है, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो जो मनुष्य इस पवित्र महीने में विलासिता को छोड़कर जमीन पर या कंबल या चटाई बिछाकर सोता है और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थे अधिक मास के वो जरूरी नियम जिनका पालन हर सनातनी को जरूर करना चाहिए। तो आप आज से इनमें से कौन सा नियम शुरू कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस महीने में भगवान विष्णु का ध्यान करें। जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इस प्रकार की जानकारी जानना आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को अधिक मास की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके समस्त परिवारजनों का कल्याण करें।